रहमतुल आशिकीन सिराजुल सालिकीन मुहिब्बुल फुकरा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन नबील हरमैन इमामुल किबलतैन वसीलत फिद्दरैन वसीलत फिद्दरैन वसीलत फिद्दरैन साहबे काबा को सैने महबूबुल रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन जय्यद हसन वल हुसैन सैयदना व मौलाना व शफीना व शफातना व मुगीसना व गियासना व मुदस्सिरना व मुज़म्मिलना व मुनीरना व बशीरना व तय्यबना व ताहरना व नूरना व नूरना व नूरना व नूरना व अनवारना व अनवारना व मुअत्तरना व मुईज़ना व मुअत्तरना व मुईज़ना व मुर्शदना व मुर्शदना व मुर्शदना व पेशवायना व पेशवायना व इमामना व खतीबना व फसीना व हादियना व हदायतना व कुरैशियना व हाशमियना व मक्कियना व मदनियना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व अहमदना व कासिमना मुहम्मद रसूलुल्लाह नूरुम में नूर अल्लाह नूरुम में नूर अल्लाह नूरुम में नूर अल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्द महमूदे के दर जुमला स्वर शुद्ध अनवारे मोहम्मद जलवागर राजदारे कुन्तु कंज़न मख्फियन पर्दादारे आलमे बातनमान इन्नल्लाह व मलाइकातुहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। ये बाहर वाले लोगों पे दूध पाक फर्ज नहीं है? पगड़ियां बांधी हुई हैं आपने, बार बार आपको दूध पाक का कहा जा रहा है और आपकी ज़ुबानें खामोश हैं। पढ़े, आप भी पढ़े, आप भी सरकार की महफिल में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब काशिफ चिश्ती साहब, अरशद चिश्ती साहब, वकास चिश्ती, उस्मान चिश्ती और बाकी भी जितने भी सिलसिला चिश्त के मुरीदीन, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस रूहानी, नौरानी और वजदानी महफिल का इनाकाद किया। दोस्तों, जब भी आपसे दुरूद पाक के बारे में कहा जाए तो बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म भी है और अल्लाह की सुन्नत भी है। दुरूद शरीफ अल्लाह का हुक्म भी है और सुन्नत भी है। इसलिए जब हम दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तो हम अल्लाह का हुक्म भी मान रहे होते हैं और सुन्नत भी पूरी कर रहे होते हैं। मुझे किसी ने पूछा कि पीर साहब 13 नबवी को नमाज फर्ज हुई, नबूवत के 13 साल बाद
नमाज का हुक्म आया, वाक़िमुस्सलाता। उसके बाद फिर रोज़ों का हुक्म आया, हज का हुक्म आया। तो मुझसे किसी ने पूछा कि जब नमाज का हुक्म नहीं आया था, रोज़ों का हुक्म नहीं आया था, तो उस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन क्या इबादत फरमाते थे, कौन सी इबादत फरमाते थे? तो मैंने उसको जवाब दिया कि उस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाते और उन पर दुरूद सलाम भेजते। ज़ियारत के साथ साथ दुरूद सलाम भेजते। दोस्तों, पहले भी मैंने अर्ज किया है कि हमने नमाज पढ़ी है, कबूलियत वो जानता है। रोजा रखा है, कबूल हुआ या नहीं हुआ, कबूलियत मालिक जानता है। ज़कात कबूल हुई या नहीं हुई, मालिक जानता है। हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, मालिक जानता है। लेकिन दुरूद पाक, दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है कि इधर आपने पढ़ी उधर कबूल, इधर आपने पढ़ी और उधर कबूल। तो एक दफा सारे दोस्त मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। जिक्र खुदा करे, जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारी मुंह में हो ऐसी जबान खुदा ना करे। दोस्तों, कहा यह जाता है कि अल्लाह का जिक्र किया करें, सिर्फ अल्लाह ही की तलाश किया करें, अल्लाह को ढूंढना चाहिए। बात समझ में आ रही दोस्तों आपके? भाई इधर वाले जो हैं, समझ में आ रही बात आपको कि अल्लाह को ढूंढना चाहिए? तो हम कहते हैं कि जब से ये कायनात बनी उस वक्त से लेकर अब तक सबने खुदा ही की तलाश की है। खुदा हो कि ढूंढा है? लेकिन ईमान से बताएं आप लोग सारे। हजरत साहब बैठे हुए हैं, खतीब हैं माशाल्लाह। इधर 45 शख्स से हजरत साहब आए हुए हैं, ये भी खतीब हैं, मुफ्ती हैं। मैं इन सब से पूछता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक सब ने खुदा की तलाश की, क्या सबको खुदा मिला? सबको खुदा मिला? क्या सारे मुसलमान होकर गए? नहीं मिला, सबको खुदा नहीं मिला। निकले वो खुदा की तलाश में, निकले खुदा की तलाश में। सूरज को देखा, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। निकले खुदा की तलाश में, चांद को देखा, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। निकले खुदा की तलाश में, बड़ का दरख्त देखा, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। निकले खुदा की तलाश में, आग को देखा, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। मुशरिक होकर गए, क्या सबको खुदा मिला? नहीं मिला। तो खुदा भी, खुदा की कसम उसी को मिलता है जिसको मुस्तफा मिल जाता है।
जिधर खुदा का जिक्र उधर मुस्तफ़ा का जिक्र। कलमे में खुदा का जिक्र, कलमे में मुस्तफ़ा का जिक्र। अजान में खुदा का जिक्र, अजान में मुस्तफ़ा का जिक्र। नमाज में खुदा का जिक्र, नमाज में ही मुस्तफ़ा का जिक्र। बल्कि हुक्म ही ये है कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, क्या महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद फरमा दिया। ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की मर्जी है कि मेरे महबूब का जिक्र बुलंद हो। ये खुदा की मर्जी। दोस्तों, मैं अक्सर ये बात करता होता हूं कि हम हुजूर की सीरत बयान कर सकते हैं, हुजूर की सीरत बयान कर सकते हैं, सूरत बयान कर सकते हैं, अहवाल बयान कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की शान नहीं बयान कर सकते, क्योंकि हुजूर की शान को अल्लाह ही जानता है और वही बयान करता है, वही बयान करता है। आज हम उस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, आज हम उस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिसका जिक्र आसमान पे खुदा करता है, फरिश्ते करते हैं। जमीन पर जिसका जिक्र आदम ने किया, नूह ने किया, इब्राहीम ने किया, इसहाक ने किया, यूसुफ ने किया, जिक्रिया ने किया, दाऊद ने किया, मूसा ने किया, ईसा ने किया। जिस तरीके से मैं ये मिसाल देता होता हूं, जिस तरीके से नकीबे महफल नकाबत करता है, नकीबे महफल नकाबत करता है और आने वाले के बारे में खबर देता है कि फलां पीर साहब पाकपतन से आ रहे हैं, फलां पीर साहब गोलड़ा शरीफ से आ रहे हैं, फलां पीर साहब सियाल शरीफ से आ रहे हैं, फलां पीर साहब तौसा शरीफ से आ रहे हैं। वो आने वाले मेहमानों के बारे में ऐलान करता है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ, मैं इसी तरीके से कहता हूँ कि अल्लाह जल्ला शानहू ने मेरे महबूब की शान में 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को नकीब बना कर भेजा। वो मेरे महबूब की शान की नकाबत करते रहे, ऐलान करते रहे। आदम ने मेरे नबी का ऐलान किया, मूसा ने मेरे नबी का ऐलान किया, ईसा ने मेरे नबी का ऐलान किया। क्या ऐलान किया? कि मोहम्मद आ रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, फरिश्ते पाक हैं, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हैं, उनका जिक्र पाक है, उनका जिक्र पाक है। पलीद जुबान से उनका जिक्र नहीं निकल सकता। जो जुबान पलीत है, उस जुबान से मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं निकल सकता, क्योंकि मुस्तफ़ा भी पाक है, मुस्तफ़ा का जिक्र भी पाक है, अल्लाह भी पाक है, फरिश्ते भी पाक हैं। क्योंकि अल्लाह पाक है, फरिश्ते पाक हैं, इसलिए वो मेरे महबूब का जिक्र फरमाते रहते हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम भी पाकों में शामिल होना चाहते हो तो मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम भेजा करो, मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम भेजा करो। दोस्तों, दुरूद से नेकियों में इजाफा होता है, दुरूद में नेकियों में इजाफा होता है और सलाम से तल्लक बनता है, सलाम से तल्लक बनता है। जब तल्लक बनता है, तल्लक से फिर इत्माद बढ़ता है। तल्लक से थोड़ा सा रूहानियत की तरफ आ रहा हूं, समझ आ रही है दोस्तों? तसव्वुफ की तरफ, गिनोस्टिक, जिस स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, उस तरफ ऐसा ऐसा आपको लाना चाह रहा हूं।
कि इत्माद बढ़ता है, इत्माद से दोस्ती होती है और दोस्त को दोस्त की फिक्र होती है, दोस्त को दोस्त की फिक्र होती है। तो जो चाहता है कि उसका तल्लक सरकारे दो आलम के साथ बन जाए और वो गुलामी में आना चाहता है, इस तरीके से जैसे हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने सरकार के साथ इश्क फरमाया। आप हर रोज दुरूदो सलाम, ये जो कसीदा बुर्दा शरीफ है, कसीदा बुर्दा, ये हजरत इमाम बुसीरी शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने लिखा। दोस्तों, इस कसीदे का नाम कभी कसीदा बुर्दा नहीं था। बुर्दा कहते हैं चादर वाला कसीदा, बुर्दा चादर को कहते हैं। इसका पहले नाम कसीदा मुहम्मदिया था। इसके 166 अशार थे। इसका पहले नाम कसीदा मुहम्मदिया था। और कसीदा बुर्दा है क्या? वो सारे का सारा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम है। सारे का सारा सरकार पर दुरूद व सलाम है। तो दोस्त को अपने गुलाम की, अपने दोस्त की परवाह होती है। तो जब कभी दुरूद व सलाम, आप किसी से सलाम कहना, रोज किसी को सलाम कहें, एक दिन आप सलाम किसी को ना कहें, तो उसके दिल में जरूर ख्याल आता है कि जो रोजाना मेरे पास से जाता था, मुझे सलाम कहता था, पता नहीं मुझसे क्या हो गया है कि आज इसने मुझसे सलाम नहीं लिया। तो वो पूछता जरूर है कि भाई क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि आज तुमने मुझसे सलाम नहीं लिया? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है? क्यों सलाम नहीं लिया? तो इसी तरीके से जो आदमी हर रोज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करता है, जिस दिन वो भूल जाए तो सरकार गुलाम के बारे में बेचैन हो जाते हैं कि आज मेरे फलां गुलाम ने, उकाड़े का रहने वाला था, फार्म बहादुर नगर का रहने वाला था, वो फलां शहर का रहने वाला था, फलां गांव का रहने वाला था, आज वहां से दुरूदो सलाम का नजराना नहीं आया। क्यों ना उसकी तबीयत के बारे में जाना जाए, क्यों ना उसकी तबीयत के बारे में जाना जाए। इसी तरीके से हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने जब कसीदा मुहम्मदिया लिखा, दुरूद शरीफ पर वो कसीदा था, तो वो आपने बीमारी की आलम में लिखा। आप बीमार थे, बीमारी की आलम में आपने वो कसीदा लिखा। आपको फालज का मर्ज था। फिर जब वो मर्ज ज्यादा हो गया, गालिब हो गया, जुबान में लुकनत आ गई, जुबान ने बोलना छोड़ दिया, हाथों ने लिखना छोड़ दिया, तो एक दिन हजरत इमाम बसीरी रहमतुल्लाह अलैह ताला सोए हुए थे, तो ख्वाब में देखते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। ख्वाब में देखते हैं कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं। आप पूछते हैं, ए बुसीरी, वो जो तुम मुझे दुरूदो सलाम का नजराना भेजता था, काफी दिन हो गए हैं, तुम्हारा नजराना नहीं पहुंच रहा। ख्वाब की बात कर रहा हूं। तो आपने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, बीमार हूं, बीमारी गालिब आ गई हुई है, जुबान साथ नहीं दे रही, हाथ साथ नहीं दे रहे, इसलिए ये मुझसे गुस्ताखी हो गई। तो सरकार फरमाते हैं, बुसीरी, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि आप है ही मुश्किल कुशा, आप है ही मुश्किल कुशा, मुश्किलों को दूर करने वाले। तो आपने अपना दस्ते शफकत ख्वाब में हजरत बसीरी के जिस्म पर रखा। आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए।
उठकर बैठ गए तो फिर सरकार फरमाते हैं कि वो जो तुमने कसीदा मुहम्मदिया लिखा था वो तो पढ़कर सुनाओ। हजरत बसीरी वो कसीदा पढ़ते रहे, झूम झूम कर पढ़ते रहे वो कसीदा दुरूदो सलाम का, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूम झूम कर वो कसीदा सुनते रहे। आखिर में आप उठे और आपने अपनी चादर उतार दी और तोहफतन हजरत इमाम बसीरी को नायत फरमा दी। जिस दिन से वो चादर आपके पास गई तो उस कसीदे का नाम कसीदा मुहम्मदिया हटाकर कसीदा बुर्दा शरीफ पड़ गया। जब आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मैं बिल्कुल सेहतयाब हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो सुबह उठते हैं बाजार को जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि बसीरी 15 साल से तुम बीमार थे, ये क्या हो गया, तुम बिल्कुल ठीक हो गए। तो आप फरमाते हैं कि सरकार रात ख्वाब को आए थे, ख्वाब में आए थे, नजरे करम फरमा दी, नजरे करम फरमा दी। क्योंकि आप सूफिया कराम औलिया अल्लाह का जो मसलक है वो नजरे करम को मानने वाले लोग, नजरे करम पर ईमान रखते हैं। हम भी उनके फॉलोअर हैं, हम भी नजरे करम पर ईमान रखते हैं। वो और हैं जो नजरे करम को नहीं मानते, नजरे बद को मानते हैं, नजरे करम को नहीं मानते, नजरे बद को मानते हैं। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा कि हज़रत साहब कोई तवीज़ वगैरह दे दे, मेरी बच्ची है उसको नजरे बद हो गई है। तो मैंने कहा भाई तुम तो नजरे बद को, नजरे करम को मानते नहीं हो, पीरों फकीरों को मानते नहीं हो, तो हमारे पास लेने के लिए क्या आए हो? तो वो कहने लगा कि हुजूर नजरे बद का तो कुरान पाक में जिक्र है, लिखा हुआ है, हम नजरे बद को तो मानते हैं। मैंने कहा यार देखो क्या तुम्हारा IQ लेवल है कि एक आम आदमी माशाल्लाह ना पढ़े किसी को देख ले तो नजरे बद हो जाती है। अगर आम आदमी किसी को नजरे बद लगा सकता है तो क्या हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर किसी पर नजरे करम नहीं कर सकते? हम नजरे करम को मानने वाले लोग, हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर नजरे करम को मानने वाले, ख्वाजा गरीब नवाज नजरे करम को मानने वाले, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला नजरे करम को मानने वाले, तमाम औलिया अल्लाह नजरे करम को मानने वाले। मैंने कहा भाई ठीक है, ये तवीज़ ले जाओ, अपना अकीदा अपने पास रखो, तुम्हें नजरे बद मुबारक, हमें नजरे करम मुबारक। तुम नजरे बद को मानते रहो, हम नजरे करम को मानते रहेंगे, हम नजरे करम को मानते रहेंगे। तो दोस्तों हजरत बसीरी 15 साल बाद बाजार को जाते हैं, लोगों ने पूछा, फरमाया सरकार ने नजरे करम कर दी है, नजरे शफकत फरमा दी है, रात ख्वाब में आए, नजरे करम फरमा दी, मैं ठीक हो गया। लोगों ने मुबारकें दी कि बसीरी तुमने ख्वाब में सरकार को देखा। बात देखने से भी नहीं बनती, बात देखने से भी नहीं बनती। समझ में आ रही बात? ये देखने से बात नहीं बनती। बात कब बनती है? जब आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की नजरों से सरकार को देखा, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की नजरों से सरकार को देखा, मौलाए कायनात की नजरों से सरकार को देखा। देखने से बात बनती होती तो अबू जहल रोज देखता था। आपने देखा किस नजर से है? मोहब्बत की नजर से, ईमान की नजर से।
तो देखने से बात नहीं बनती, असल में बात बनती है अगर सरकार बात बनाए तो। अगर सरकार बात बनाए तो बात फिर बनती है। जब हजरत बुसीरी वापस तशरीफ लाते हैं, ये मेरा मौजू नहीं है, क्योंकि आपने दुरूद सलाम को बड़ी खामोशी से सुना। आपको कहते रहे, नकीब भाई कहते रहे, नात खां कहते रहे कि कोई ज़ुबान खामोश ना हो, कोई ज़ुबान खामोश ना हो। कोई MNA आ जाए ना आपके इलाके में, आप इतने नारे लगाएंगे, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, नारा फलां आवेगा भी आवेगा, कोई ना कोई तो आवेगा। बड़े नारे आपको याद हो जाते हैं। तो कब से कह रहे हैं कि यार सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ। यार ये कैमरा सब पे मारो भाई, कैमरे वाले ये सब पे मारो ना। तुम तो ऐसे मुझ पे लगा के बैठे हो जैसे मेरा रिमांड ले रहे हो। तुम उधर भी मारो, इधर भी, ताकि लोग चकन्ने हो। दोस्तों, जब सरकार वापस आते हैं, हज़रत बुसीरी वापस आते हैं, लोगों को बताकर कि सरकार ख्वाब में आए। जब वापस आते हैं तो देखते हैं एक दीवाना जिसका नाम शाह बहलोल, वो दरवाजे पर खड़ा होता है और क्या कह रहा है। सुनने वाली बात यह है, सुनने वाली बात यह है कि हजरत बुसीरी, वो कसीदा जो रात को तूने सरकार को सुनाया, मुझे भी सुना दो। वो कसीदा जो सरकार को सुनाया तो मुझे भी सुना दो। हजरत बुसीरी हैरान, तो ख्वाब दो बंदों के बीच में होता है। वो कहते हैं बाबा, ख्वाब तो दो बंदों के बीच में होता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो वो दीवाना कहता है कि बुसीरी, जब तुम कसीदा झूम झूम कर पढ़ रहे थे और सरकार वो कसीदा झूम झूम कर सुन रहे थे, मैं तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा था। उस वक्त हजरत बसीरी को पता चला कि सरकार ख्वाब में नहीं आते, बल्कि खुद नफ्से नफीस तशरीफ ले आते हैं। जरा पढ़ ले दुरूद सलाम, ताकि मैं अपने मौजू पर आऊँ। मैं कहा नात खां एक कभी रहता है, नात खां एक रहता है। अच्छा माशाल्लाह मेहमान है, फिर मुझे स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो कहा शायद वो मुकम्मल हो गई है नात खां। मोहब्बत से तो दूसरी पढ़े सब दोस्त। दोस्तों, अगर हदीस मुबारका की किताबें देखें तो उन किताबों में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन के वाक़यात, अहवाल, दर्जात, शहरों के नाम जैसे शाम, यमन, किताबें भरी पड़ी, किताबें भरी पड़ी हैं। सहाबा का जिक्र क्यों है? इसलिए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन का जिक्र है। सहाबी कहते हैं दोस्तों, सोहबत में बैठने वाला। किसे? किसी की सोहबत में बैठने वाला। और सहाबा रसूल सरकार की सोहबत में बैठने वाला, हजूर की सोहबत में बैठने वाले। क्योंकि वो सरकार की सोहबत में बैठते थे, सरकार के साथ खाते थे, सफर करते थे, जंगें भी की,
सरकार के साथ सफर किया और इसी ईमान की हालत में दुनिया से तशरीफ ले गए, इसलिए उनको सहाबी रसूल कहा जाता है। सरकार ने उनको देखा, उन्होंने सरकार की ज़ियारत फरमाई, उन्होंने सरकार की ज़ियारत फरमाई, सरकार की सोबत में बैठे, जैसे सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र फरमा रहे हैं, कभी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र फरमा रहे हैं, कभी मौला कायनात का जिक्र फरमा रहे हैं, कभी बिलाल का जिक्र फरमा रहे हैं, कभी अबू हुरैरा का जिक्र फरमा रहे हैं। क्यों फरमा रहे हैं? बिलाल ने सरकार की ज़ियारत की, बिलाल ने सरकार की ज़ियारत की, सरकार ने बिलाल को देखा, इसलिए जिक्र फरमा रहे हैं ना सरकार। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका जिक्र फरमा रहे हैं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार को देखा, सरकार की ज़ियारत फरमाई, सरकार ने उस्मान को देखा। इसी तरीके से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरीके से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार ने उनको देखा, उन्होंने सरकार की ज़ियारत फरमाई, सरकार के साथ काफ़ी वक्त गुजारा और हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए। लेकिन ईमान फरोज बात यहां पर सुने कि सरकार एक ऐसी शख्सियत का जिक्र फरमा रहे हैं जिस शख्सियत ने ना तो सरकार को देखा, ना उस शख्सियत को सरकार ने देखा, ना उस शख्सियत ने सरकार की ज़ियारत फरमाई। उस हस्ती के बारे में सरकार अरशाद फरमा रहे हैं, उस शख्सियत को ना तो उस्मान ने देखा, ना अबू बकर ने देखा, ना उस शख्सियत ने उस्मान को देखा, ना अबू बकर को देखा, ना ही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्सियत को देखा, और ना ही उस शख्सियत ने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा। सरकार एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिक्र फरमा रहे हैं, अरशाद फरमा रहे हैं। उस शख्सियत का नाम हजरत ओवैस, हजरत ओवैस करनी, हजरत ओवैस करनी का जिक्र फरमा रहे हैं सहाबा से, और फरमा रहे हैं ए अली व फारूक, ए अली व फारूक, मैं तुझे खुशखबरी देता हूं कि तुम उस शख्सियत से मिलोगे, उस शख्सियत की ज़ियारत करोगे, मैं तुझे मुबारकबाद देता हूं। और जब तुम अली व फारूक उस शख्सियत से मिलना, उसका नाम ओवैस करनी है, यमन में रहता है, जब उससे मिलना तो उसको कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अवैस को हुक्म है कि ऐ अवैस मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाह। नात खान भाई आपको बाद में बड़ा मारेंगे, इतने लंबे नारे लगा रहे हो, वो गुस्से से देख रहे हैं आपकी तरफ। हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह, सूफिया किराम की धरती से, मुल्तान शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, जिन्हें मदीनातुल औलिया कहा जाता है। मुल्तान को मदीनातुल औलिया कहा जाता है कि औलिया किराम का शहर, मदीना शहर को कहते हैं, बड़े शहर को कहते हैं, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। तो आप फरमाते हैं कि अली व फारूक
मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, तुम उस शख्सियत से मिलोगे, उसका नाम अवैस है, यमन में रहता है। जब मिलो तो कहना सरकार का ये हुक्म है कि मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमाएं। यहां पर एक सवाल पैदा हो गया, सवाल ये पैदा हो गया कि वो कौन सी दुआ है, वो कौन सी दुआ है जो सरकार फरमाए माज़अल्लाह पूरी ना हो, अवैस फरमाए तो पूरी हो। नुक्ता आ गया ना। इसी को वजदान कहते हो, इसी को वजदान कहते हो। किताबें पढ़ने से, तकरीरें करने से वजदान नहीं आता। इसके लिए औलिया कराम की महफिलों में बैठना पड़ता है, सूफिया की महफिलों में बैठना पड़ता है, फिर उक़दा जो है वो खुलता है, फिर वजदान आता है। तो सवाल ये है, नुक्ता ये है कि वो कौन सी दुआ है माज़अल्लाह अस्तग़फ़र अस्तग़फ़िरुल्लाह कि सरकार फरमाए तो वो पूरी ना हो। सरकार कौन? जिसके लिए ये पूरी कायनात बनाई गई, ये जन्नत, हूर, कसूर, इस पर मेरी एक मुकम्मल सीडी बनी हुई है। वो 45 गांव वाले लेकर भी आए हुए हैं, मुकम्मल सीडी है। तो कौन सी दुआ है जिसको सरकार फरमाए वो पूरी ना हो? बात ये नहीं है, अगर हम ऐसा सोच ले हम तो ईमान से ही खारिज हो जाते हैं। बात ये नहीं है कि अवैस वो दुआ फरमाए तो वो दुआ पूरी हो जाए, सरकार फरमाए तो अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह वो पूरी ना हो। मकसद ये नहीं है, सरकार का मकसद दुआ कराना नहीं है, बल्कि लोगों को आशिक का मकाम बताना है। कि क़यामत तक लोग समझ जाएं कि सरकार की नजर में आशिक का क्या मुकाम है, शक ना रह जाए किसी को। इसलिए फरमाया कि जब मिलो तो कहना कि सरकार का ये हुक्म है। इसलिए फरमाया ना कि गौस कुतुब सब उरे उरेरे ते आशिक फिर न परेरे हो। ईमान सलामत हर कोई मंगदा ते इश्क सलामत कोई। ईमान सलामत हर कोई मंगदा, हालांकि मंगनी वो चीज चाहिए जो पास ना हो। इसका मतलब ये है कि खुदा जानता है कि इनके पास नहीं है, दे दो यार। जिस मंजिल पे इश्क पहुंचावे ईमान नू खबर ना कोई, ते मेरा इश्क सलामत रखी बाहू ईमानो दिया दुहाई। बात इश्क की है, बात आशिक की है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानू ने फरमाया कि ए ईमान वालो, सूरह काफ, कि ए ईमान वालो तुम अपने आप को मेरे बंदों के दामन के साथ वाबस्ता कर लो। वो बंदे जो शब रोज मेरी याद में रो रो कर मेरे जिक्र फिक्र में वक्त गुजारते हैं, उन बंदों के साथ अपने दामन को वाबस्ता कर। पहले अल्लाह जल्ल शानहू ने सूरह काफ का पूरा वाकया सुनाया। जब वाकया सुनाया तो उसके बाद फिर ये हुक्म दिया कि मेरे बंदों के साथ अपने दामन को वाबस्ता कर लो, वो बंदे जो शब रोज मेरे जिक्र फिक्र में वक्त गुजारते हैं। पहले सूरह काफ का पूरा वाकया क्या था? असहाबे काफ। असहाबे काफ किसे कहते हैं? असहाबे काफ किसे मैंने अभी बताया ना, सहाबी का सोबत में बैठने वाला। असहाबे काफ फिर क्या हुआ? यार वाले बेली
गार वाले बोले, गार वाले बेली, उनको सहाबे काफ कहा जाता है। उन्होंने बादशाह के खिलाफ आवाज उठाई, बादशाह के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको पकड़कर सजाए मौत दे दो। उन्होंने उस दीन के खिलाफ आवाज उठाई, तौहीद के बारे में प्रचार किया। अब सिपाही जो हैं वो उनके पीछे हैं और वो जो याराने गार हैं वो बादशाह के जुल्म सितम से छुपने के लिए एक गार की तरफ रुख करते हैं। रास्ते में एक चरवाहा होता है, वो अल्लाह के वलियों को, अब आपने अपना पूरा ज़हन मेरी तरफ देना है। मैं तो लगा हुआ था अपने मज़े, वो अपने मज़े में कि वो अभी हमारे जो मेहमान नातखा हैं वो पड़े हुए हैं, उनको भी वक्त मिलना चाहिए, तो मैं जल्दी से अपने मौजू से गुजरूंगा। अभी तफसील में चला गया तो फिर काफ़ी वक्त हो जाएगा। तो वो जब गार में छुपने लगे तो वहां पर एक चरवाहा था, उसने अल्लाह के वलियों को पहचान लिया और अर्ज की, मैं भी आपका साथी बनने वाला हूं। तो जो उनके सरदार थे, जो याराने गार, उनके सरदार, उनका नाम था मैक्सिमिलियन। वो मैक्सिमिलियन जो थे वो कहते हैं कि भाई बादशाह हमारे पीछे है, उसको पता चल गया तो वो तुम्हारा घर बार भी बर्बाद कर देगा, तुम्हें भी नेस्तो नबूद कर देगा। तो उसने कहा कि अल्लाह पर और अल्लाह के बंदों पर ऐसे हजारों घर और ऐसे हजारों कारोबार कुर्बान, मैं भी साथ जाऊंगा। जब उसने तय कर लिया, वो उनके साथ चलने लगा तो उसका एक वफादार कुत्ता भी था, उसका एक वफादार कुत्ता भी था, जिसके बारे में बाबुल्ले शाह ने भी फरमाया कि राती जागे शेख को आवे ते राती जागण कुत्ते तैं थी उत्ते, दर मुर्शद दा छड़ दे नहीं भावें 100 पैण जुत्ते, तैं थी उत्ते उठ भुलिया यार मनाला नहीं तो बाजी लैके कुत्ते तैं थी उत्ते। वो कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। तो अब वो जो सहाबे काफ थे उन्होंने पत्थर उठाए और कुत्ते को मारे कि तू भाग जा इधर से। वो जब पत्थर मारे, कुत्ता थोड़ी दूर जाए फिर वापस आ जाए। वहां 100 पैण जुत्ते फरमाते हैं ना, दर मुर्शदा छड़ दे नहीं पवा 100 पैण जुत्ते। उसको पत्थर मारे लेकिन वो उसने साथ नहीं छोड़ा। फिर उसने दुआ की कि या बारी ताला मुझे जबान तो दे दे। ये जौन सी मर्जी तफसीर पढ़ लें, वाकया ऐसा ही होगा कि या बारी ताला मुझे जबान तो दे दे ताकि मैं अल्लाह के वलियों से बात तो कर सकूं कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती क्या है, मारने की वजह क्या है। तो अल्लाह ने उस कुत्ते की जो दुआ थी वो कबूल फरमा ली और उसको आवाज दे दी। अब वो कुत्ता असहाबे काफ से मुखातब है और कह रहा है कि अल्लाह के वलियों मेरी गलती बताओ, मेरा कसूर बताओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो वो जो असहाबे काफ थे, याराने गार, वो कहने लगे, फरमाने लगे कि हम बादशाह के जुल्म सतम से छुपकर इस गार में अपना वक्त गुजारना चाहते हैं। तू कुत्ता है, जानवर है, तुम्हें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तू भौंकेगा, जब तू भौंकेगा सिपाहियों को पता चल जाएगा और वो हमें तुम्हारे साथ साथ हमें भी पकड़ लेंगे। उस कुत्ते ने क्या जवाब दिया? वो कुत्ता कहने लगा, ऐ अल्लाह के वलियों, मैं अल्लाह के वलियों पर भौंकने वाला कुत्ता नहीं, वो कुत्ते और हैं जो अल्लाह के वलियों पर भौंकते हैं। मैं अल्लाह के वलियों को पहचानने वाला और मानने वाला कुत्ता हूं। मैं उनको पहचानता भी हूं और मानता भी हूं। मैंने पहचान लिया है कि तुम अल्लाह के वली हो।
तुम अल्लाह के वली हो। मैं भौंकने वाला नहीं, मैं मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं प्यार करने वाला हूँ। भौंकने वाले कोई और हैं, भौंकते वो होते हैं जो आवारा हैं। मैं आवारा नहीं हूँ, मैं आवारा नहीं हूँ, वो मेरा मालिक है। तो जो मालिक के होते हैं वो नहीं भौंका करते, आवारा भौंका करते हैं। जो आवारा होते हैं वो भौंका करते हैं। कुत्ता होना कोई और बात, किसी का होना कोई और बात है, किसी का होना कोई और बात। जो किसी का होता है वो ही सग होता है, जो किसी का ना हो वो आवारा होता है, वो आवारा होता है। और आवारा कुत्ता जितना मर्जी कीमती हो, गले में पटा ना हो, कोई भी उसको मार सकता है। अगर कुत्ता कीमत में कम भी हो, गले में पटा हो, तो हर बंदा डरता है कि यार ये किसी ने रखा हुआ है, इसका कोई मालिक है, वो हमें पूछेगा। इसलिए तो हम नारे मारते फिरते रहते हैं, हक फरीद, या ख्वाजा गरीब नवाज, या साबर पाक सरकार, अली अली करते फिरते हैं। इसलिए कि हमारे गलों में भी पटे हैं। वो लोग जानते हैं कि अगर हमने इनसे पूछा तो इनके मालिक बड़े डाटे हैं, बड़े तकड़े हैं, बड़े डाटे हैं।